हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश में जो सीपीसीटी एग्ज़ाम लिया जाता है, तो मैं उसके बारे में यहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि सीपीसीटी एग्ज़ाम क्या होता है, मध्य प्रदेश में सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके लिए क्यों आवश्यक है, सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए योग्यता और आयु क्या रखी गई है, सीपीसीटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, यानी कि जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसका पैटर्न क्या होता है सीपीसीटी एग्ज़ाम का, अगर आप अप्लाई कर दे चुके हैं और उस स्कोर कार्ड जो प्राप्त होता है वह कब तक के लिए वैध होता है, इन सभी सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट अपनी प्रिपरेशन सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम होता क्या है और क्या है ये। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, सीपीसीटी जिसका कि फुल फॉर्म है कंप्यूटर प्रोफेशनली सर्टिफिकेशन टेस्ट, यानी कि सीपीसीटी। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों मेप आईडी के माध्यम से लिया जाता है। सीपीसीटी परीक्षा द्वारा किसी आवेदक का कंप्यूटर में तकनीकी ज्ञान कितना है और उसकी टाइपिंग करने की क्षमता क्या है, यानी कि टाइपिंग स्पीड क्या है, इन दोनों को मापा जाता है। और एमपी सीपीसीटी एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करने के बाद आपको मेप आईटी की तरफ से दोस्तों एक स्कोर कार्ड प्राप्त होता है। अब यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और किसी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास सीपीसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकतम नौकरियों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया, यानी कंपलसरी कर दिया गया है। एमपी सीपीसीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्यालय एवं विभिन्न विभागों में जो वैकेंसी निकलती हैं, आप उन वैकेंसी में अप्लाई करने के योग्य हो जाते हैं। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की, क्लर्क की, इंग्लिश टाइपिस्ट की और हिंदी टाइपिस्ट की। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको यह सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए योग्यता और आयु क्या रहती है। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी योग्यता और आयु के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ दोस्तों, सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल हो, यानी आवेदक की उम्र 18 साल होनी चाहिए कम से कम। मिनिमम मैक्सिमम कितनी भी हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं रखी गई है। और दूसरा है, आपने 12th पास की हो। अगर आपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 10वीं कक्षा भी उत्तीर्ण की है तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है, तब भी आप सीपीसीटी परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास आपकी एज 18 साल हो और आपने 12th पास किया हो। अगर आपने 10वीं पास की है और उसके साथ पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है, तब भी आप सीपीसीटी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ सीपीसीटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, सीपीसीटी एग्ज़ाम जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू। दूसरा है इसमें टाइपिंग टेस्ट, जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का टाइपिंग स्पीड करना होता है। टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें कि दोनों में 50% स्कोर करना अनिवार्य होता है, पहले में भी 50 और दूसरे में भी 50। अब हम बात करते हैं कि इसमें पहले भाग में क्या आता है, किस टाइप के मतलब किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके पहले भाग में दोस्तों 50 क्वेश्चन जो प्रथम रहेंगे वह कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन हैं वह हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, इन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहले पार्ट में, और इनके लिए 75 मिनट का टाइम दिया जाता है। 75 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और दूसरा इसका भाग है टाइपिंग टेस्ट। तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक पैराग्राफ दिया जाता है स्क्रीन पर, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उसके लिए 15-15 मिनट का टाइम दिया जाता है। इन 15-15 मिनट में ही आपको हिंदी और इंग्लिश का दोनों का पैराग्राफ टाइप करना होता है, जिसकी मिनिमम वो इस टाइपिंग स्पीड रखी गई है। ये हिंदी में आपको 20 वर्ड पर मिनट, यानी कि 20 नेट वर्ड पर मिनट टाइप करना होता है, तभी आप 50% इसका कंप्लीट कर पाएंगे। और इंग्लिश में भी दोस्तों
इंग्लिश में है 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। यदि हिंदी में 20 और इंग्लिश में आपने 30 कर लिया तो आपका यह 50% स्कोर कंप्लीट कर लिया, आप इसमें पास हो जाएंगे। आप बात करते हैं दोस्तों, यहाँ आप हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आप किसी सेंटर पर जाकर या आपके पास घर पर कंप्यूटर है तो वहाँ आसानी से सॉफ्टवेयर के माध्यम से 1 महीने में अच्छी खासी स्पीड तैयारी कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि सीपीसीटी एग्ज़ाम दोस्तों जो स्कोर कार्ड होता है वह कब तक के लिए वैध होता है। तो दोस्तों सीपीसीटी एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड जब ये सीपीसीटी एग्ज़ाम चालू हुआ था उस समय यह 2 साल के लिए वैध होता था और इसके बाद इसकी वैलिडेशन 2 साल और बढ़ा दी गई, यानी कि 4 साल कर दिया गया। और अभी मार्च 2021 में इसकी वैलिडेशन को 7 साल कर दिया गया, यानी कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम इसका उत्तीर्ण कर लेते हैं तो यह 7 साल के लिए वैलिड रहता है। 7 साल के अंदर जो भी वैकेंसी आएगी जिसमें कि सीपीसीटी या कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगा जाएगा तो आप उसमें अप्लाई करने के योग्य हो जाते हैं और योग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीपीसीटी एग्ज़ाम दोस्तों कब होता है और इसके लिए कितनी बार हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। यह एग्ज़ाम 2 से 3 बार होता है 1 साल में और इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप यह एग्ज़ाम कितनी भी बार दे सकते हैं जब तक कि आप इसमें सफल नहीं हो जाते या सफल भी हो चुके हैं, कम स्कोर है और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तब भी आप यह इस एग्ज़ाम दोबारा फिर से दे सकते हैं। और एक बार एग्ज़ाम देने के बाद आप का स्कोर कार्ड 7 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी सीपीसीटी के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मिल चुकी होगी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।